अभी क्या हो रहा है, ये मैंने लिया नॉर्मल पी क्यू आर एस टी वेव, है ना। मुझे आपको एस टी सेगमेंट और टी वेव का रिकॉर्डिंग समझाना है। तो देखो रिकॉर्डिंग कहाँ हो रहा है, लीड टू में। हमेशा आप लीड टू पे ही फोकस करिए, ओके। तो ये है आपका राइट आर्म नेगेटिव, लेफ्ट फुट पॉजिटिव। रिकॉर्डिंग की दिशा में लेफ्ट फुट पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी रिकॉर्डिंग की दिशा ये है, ये बराबर कार्डियक सेप्टम के वेक्टर की दिशा के पैरेलल ही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इधर आपका ऐसे नोड से डिपोलराइजेशन चालू हुआ है ना, फोकस करिए यहाँ पे एरो पे। तो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ ऐसे नोड से एवी नोड आएगा, एट्रिया भी डिपोलराइज होंगे। ये इवेंट कैसे होता है, पी वेव का रिकॉर्डिंग, है ना। क्यों ये पॉजिटिव है वेव, क्योंकि आप दिशा देखिए, वेक्टर की दिशा क्या है, ये है वेक्टर की दिशा और ये है रिकॉर्डिंग लीड की दिशा। तो क्या ये जो दिशा है ऐसे नोड से एवी नोड जाने वाली, वो समांतर है, यस वेव के समांतर है, इसलिए क्या आया, पी वेव पॉजिटिव आया। अभी क्यू आर एस वेव बराबर। तो क्यू आर एस वेव यानी कि ये एवी नोड में से बंडल ऑफ हीस पर्किन के फाइबर डिपोलराइज होके सारा कुछ वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन फैल रहा है, बराबर। रेडी। अब इसका जो दिशा है, इधर फिगर 2 पे देखिए, है ना। ये पूरा बहुत पैरेलल है हमारे रिकॉर्डिंग लीड को। इसके लिए बहुत ही ऊंचा 1 मिली वोल्टेज का क्यूआरएस वेव मिलता है। अभी क्यूआरएस वेव हो गया, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन खत्म हो गया, पूरा वेंट्रिकल डिपोलराइज हो गया है। अभी करने को कुछ काम नहीं है, आइसोइलेक्ट्रिक पीरियड चल रहा है, जे वेव आ गया। ये जे पॉइंट एस वेव खत्म होता है ना। वापस 0 वोल्टेज पे सुई आ जाती है रिकॉर्डिंग की, आइसोइलेक्ट्रिक चालू हो गया। अभी चालू होगा वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन, बराबर। अभी देखिए, ये मैंने एक हार्ट बनाने की कोशिश किया है, बराबर। रेडी। तो ये है एट्रिया और ये है वेंट्रिकल। तो नॉर्मली क्या होता है, बराबर, कि यही आपका रिकॉर्डिंग लीड है ना, ये है लेफ्ट फुट। यहाँ पे आपका पॉजिटिव रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इधर से आपका डिपोलराइजेशन चालू हुआ और यहाँ तक आया, पूरा वेंट्रिकल डिपोलराइज हो गया, तो आपने क्यूआरएस वेव रिकॉर्ड किया। अब क्या हो रहा है, रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन मानी अभी ये आपका क्यूआरएस वेव, है ना, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से आया, बराबर। ये क्यूआरएस का वेव आया। अभी हम देख रहे हैं कि पूरा ये वेंट्रिकल डिपोलराइज हो गया है। तो जब पूरा डिपोलराइज हो गया है, तो सारे सोडियम अंदर चले गए हैं। बाहर से देखते हैं तो पूरा कैसा दिखता है, नेगेटिव, है ना। सारे सोडियम अंदर चले गए हैं, पीछे क्या छोड़ गए निशानी, पॉजिटिव। तो ये पूरा डिपोलराइज है, नेगेटिव है, करने को कुछ नहीं है, आइसोइलेक्ट्रिक जे पॉइंट आ गया। अभी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन खत्म हुआ, रीपोलराइजेशन चालू हुआ। इसका ये है ड्यूरेशन एस टी सेगमेंट। टी वेव क्या बताता है, एक्चुअल वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। मतलब रिपोलराइजेशन तो आप जानते हैं, व्हाट इज रिपोलराइजेशन। सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से, है ना, सोडियम वापस बाहर आएंगे, पोटेशियम अंदर जाएगा, है ना। तो सोडियम बाहर आएगा तो ऊपर से कैसा दिखेगा, देखो ये सोडियम दिख रहा है मेरे को ऊपर से, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो देखो ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन चालू हो गया, है ना, चालू हो गया ना वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो ये बाहर पॉजिटिव हो गया, बराबर हो गया। अभी क्या होगा, ये पूरा रिपोलराइज होगा। एपेक्स पे डिपोलराइजेशन खत्म हुआ था, वापस एपेक्स से ही रिपोलराइजेशन चालू होगा, पूरा रिवर्स जाएगा। पर अभी आप इसका देखो कि करंट कौन से दिशा में फ्लो हो रहा है, तो पॉजिटिव तो एपेक्स है और बाकी सब तो नेगेटिव है। तो रिकॉर्डिंग वेव कैसा बना, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। और ये हमारे लीड टू के पैरेलल है, तो रिकॉर्डिंग कैसा आएगा, पॉजिटिव, बराबर। ये चित्र उसके जैसा ही है, जब क्यूआरएस वेव में वेंट्रिकल डिपोलराइज होना बाकी था और धीमे धीमे डिपोलराइजेशन सेप्टम से एपेक्स की ओर ट्रैवल कर रहा था। बाहर था नेगेटिव, है ना, ऊपर की ओर नेगेटिव, और एपेक्स में आप देखो तो पॉजिटिव। ये चित्र ऐसा ही है ना। एपेक्स का बाहर से दिखता है पॉजिटिव, ऊपर का सारा नेगेटिव नेगेटिव, पर हो क्या रहा है अभी, रिपोलराइजेशन, ठीक है।
तो ये है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, एपेक्स से चालू हुआ, रिकॉर्डिंग की दिशा ये रहेंगी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इसके लिए ये लीड टू पे आता है टी वेव पॉजिटिव। आप वैसे भी सब नहीं लिख पाएंगे, बराबर, तो जो आपको समझ नहीं आता है ना वो याद मत रखिए। मैंने आपको, है ना, तो ये वाले वाक्य आपको कंफ्यूज करेंगे, इसको आप चौकड़ी मार दीजिए। ये सारे ऊपर के वाक्य, ये वाले वाक्य मैंने आपको वन बाय वन समझाए, ठीक है। अभी मैं आपको ये वाले दो पैराग्राफ, डिलेड डिपोलराइजेशन एंड रैपिड रिपोलराइजेशन में आपको समझाती हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं है, यहाँ का पोर्शन मर गया है, इनफैक्ट हो गया है, ठीक है। तो जैसे ऐसे नोट से डिपोलराइजेशन चलेगा, सोडियम अंदर जाएगा, तो क्या होता जाएगा, धीमे धीमे सारा नेगेटिव, है ना, ऐसा दिखता है ना, डिपोलराइजेशन हो गया पूरा वेंट्रिकल। पर क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन की डेथ हो गई है, रेड वाला एरिया इनफैक्ट है, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी अंदर बहुत सोडियम है। पहले अपन ने बात किया था ना, है ना, कि सोडियम पोटेशियम पंप वर्क नहीं कर रहा है, तो ऑलरेडी अंदर से बहुत सोडियम भरा पड़ा है। तो क्या होता है, आपको तो पता है ना, कि ऑलरेडी अगर सेल में बहुत सोडियम है तो सोडियम फास्ट अंदर जा पाएगा नहीं सोडियम चैनल से, तो डिपोलराइजेशन क्या होगा, इसका स्लो होगा, बराबर। तो क्या होता है, डिलेड डिपोलराइजेशन। आप इतना याद रखिए कि जो एरिया इनफैक्ट हो गया है, जिसका सेल मेम्ब्रेन मर गया है, उसका सोडियम पोटेशियम पंप वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, उसके अंदर सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। ये डेड सेल की निशानी, अपन ने बात किया था ना, है ना, हमारे सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ही क्या है कि अंदर के सेल के वातावरण को बाहर के सेल के वातावरण से अलग करना। और बाहर कौन सा है ज्यादा, सोडियम, सोडियम का लेवल अंदर कम, पोटेशियम का ज्यादा, रेडी। तो डिलेड डिपोलराइजेशन, रेडी। इनफैक्ट है, सेल मेम्ब्रेन मर गया है, सेल मेम्ब्रेन मर गया है तो इनफैक्ट वाले मायोकार्डियम के अंदर ऑलरेडी सोडियम का लेवल ज्यादा है, बराबर। तो ऑलरेडी अंदर सोडियम ज्यादा है तो बाहर से और कोई सोडियम ज्यादा अंदर घुस पाएंगे नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, डिलेड डिपोलराइजेशन। अभी रिपोलराइजेशन रैपिड, अभी ऑलरेडी क्या हो गया है कि अंदर इतना सोडियम ज्यादा हो गया है कि वो क्या करता है, पोटेशियम को धक्का मारता है कि बाहर निकलो बाहर निकलो, पॉजिटिव पॉजिटिव आयन का आकर्षण होता है ना। इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही रिपोलराइजेशन चालू होगा तो इनफैक्ट वाले सेल में रिपोलराइजेशन फास्ट होगा, है ना। रिपोलराइजेशन फास्ट हो रहा है, बहुत हो रहा है ऐसा मैं नहीं कह रही, मैं ना, बस उसका प्रोसेस फास्ट है, रेडी। उसके सोडियम पोटेशियम पंप मर गए हैं, उसको रिपोलराइजेशन बराबर नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर सोडियम का लेवल इतना ज्यादा है कि वो थोड़ा सा जो भी चल रहा है वो वाले पोटेशियम को बहुत फास्ट फास्ट बाहर बेचेंगे, तो इसको हम बोलेंगे रैपिड रिपोलराइजेशन। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे टी वेव इनफैक्ट एरिया में उल्टा क्यों। मैंने आपको थोड़ी देर पहले 1 मिनट में आप बैक जाके देखिए, वहां पे मैंने आपको समझाया था कि टी वेव पॉजिटिव क्यों आ रहा है, बराबर, क्योंकि रिपोलराइजेशन का दिशा कैसा होता है, एपेक्स से चालू होकर वेंट्रिकल की ओर जाता है, रिपोलराइजेशन में बाहर पॉजिटिव होता है, तो एपेक्स होगा पॉजिटिव, एट्रिया होगा नेगेटिव, तो रिकॉर्डिंग की दिशा वापस लीड टू के पैरेलल होगी, तो टी वेव पॉजिटिव आएगा, ये हुई नॉर्मल बात। अभी ये ब्लू कलर का इनफैक्ट मैंने आपके लिए बनाया है, ये है आपका लेफ्ट फुट रिकॉर्डिंग लीड, है ना। अभी देखो ये ब्लू कलर के इनफैक्ट में क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन डेथ, मायोकार्डियम सेल वर्किंग नहीं है, बराबर। तो क्या होगा, बाकी का आजू बाजू का रिपोलराइजेशन तो हो जाएगा, ये वाले सेल, है ना, इसका रिपोलराइजेशन पूरा कंप्लीटली हो पाएगा नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं कर रहे हैं। तो आजू बाजू का पॉजिटिव, ये अंदर का नेगेटिव, तो फिर क्या होगा, एक टाइम क्या होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव होते होते वेंट्रिकल भी रिपोलराइज हो जाएंगे, ये एट्रिया भी रिपोलराइज होके पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये वाला रह जाएगा नेगेटिव, बाहर से नेगेटिव दिखेगा, है ना। तो क्या होगा, अभी दिशा क्या होगी रिकॉर्डिंग की, इस तरफ से इस तरफ, और ये आपके लीड टू की रिकॉर्डिंग की दिशा से कैसी है, उल्टी। तो टी वेव का क्या होगा अभी, इन्वर्जन,